नमस्कार, मैं श्वेता पंत और आप देख रहे हैं मोजो पत्रकार। विपक्ष के भारी हंगामे के बीच कृषि विधेयक रविवार को राज्यसभा में पास हो गया। सदन में बिल पर चर्चा के दौरान जोरदार हंगामा हुआ। विपक्ष के सांसदों ने स्पीकर के सामने लगे माइक को तोड़ दिया। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने उपसभापति के सामने रूल बुक फाड़ दी। दरअसल सदन की कार्रवाई 1 बजे पूरी होनी थी। उपसभापति ने कार्रवाई को विधेयक के पारित होने तक बढ़ाने का फैसला लिया। इस पर विपक्ष के सांसदों ने जमकर हंगामा किया। विपक्ष के हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्रवाई कुछ देर के लिए स्थगित भी करनी पड़ी। बाद में राज्यसभा ने कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 और कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी। इससे पहले राज्यसभा में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कृषि विधेयकों को पेश किया और कहा कि इस बिल से किसानों का जीवन स्तर सुधरेगा। तोमर ने कहा कि फसलों के लिए एमएसपी मैक्सिमम सेलिंग प्राइस जारी रहेगा। इधर विपक्षी दलों ने बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजने की मांग की है। आपको बता दें कि देश भर में बिल को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। अब सवाल ये उठता है कि जब इन विधेयकों से किसानों की स्थिति में सुधार आएगा तो फिर देश भर के किसान आखिर इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। ये जानने के लिए पहले ये जानते हैं कि आखिर ये तीनों विधेयक हैं क्या। उससे पहले आपको ये भी बता दें कि तीनों बिल लोकसभा में भी पारित हो चुके हैं और रविवार को राज्यसभा में। तो सबसे पहला बिल जो है कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020। इस बिल में एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने का प्रावधान है जहां किसानों और व्यापारियों को मंडी से बाहर फसल बेचने की आज़ादी होगी। प्रावधानों में राज्य के अंदर और 2 राज्यों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने की बात कही गई है। मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च कम करने की बात कही गई है। दूसरा बिल है कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020। इस विधेयक में कृषि करारों पर राष्ट्रीय फ्रेमवर्क का प्रावधान किया गया। ये बिल कृषि उत्पादों की बिक्री, फार्म सेवाओं, कृषि बिजनेस फार्म्स, प्रोसेसर्स, थोक विक्रेताओं, बड़े खुदरा विक्रेताओं और निर्यातकों के साथ किसानों को जोड़ने के लिए सशक्त करता है। अनुबंधित किसानों को गुणवत्ता वाले बीज की आपूर्ति सुनिश्चित करना, तकनीकी सहायता और फसल स्वास्थ्य की निगरानी, ऋण की सुविधा और फसल बीमा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तीसरा बिल है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। इस बिल में अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज, आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने का प्रावधान है। माना जा रहा है कि विधेयक के प्रावधानों से किसानों को सही मूल्य मिल सकेगा क्योंकि बाजार में स्पर्धा बढ़ेगी। अब बात करते हैं कि आखिर इन बिल्स का विरोध क्यों हो रहा है। किसान संगठनों का आरोप है कि नए कानून के लागू होते ही कृषि क्षेत्र भी पूंजीपतियों या कॉरपोरेट घरानों के हाथों में चला जाएगा और इसका नुकसान किसानों को होगा। ये माना जा रहा है कि किसानों को अगर बाजार में अच्छा दाम मिल ही रहा होता तो वो बाहर क्यों जाते। और इसके अलावा जिन उत्पादों पर किसानों को एमएसपी नहीं मिलती उन्हें वो कम दाम पर बेचने को मजबूर हो जाते हैं। पंजाब में होने वाले गेहूं और चावल का सबसे बड़ा हिस्सा या तो पैदा ही एफसीआई द्वारा किया जाता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, या फिर एफसीआई उसे खरीदता है। प्रदर्शनकारियों को यह डर है कि एफसीआई अब राज्य की मंडियों से खरीद नहीं कर पाएगा, जिससे एजेंटों और आड़तियों को करीब 2.5% के कमीशन का घाटा होगा। साथ ही राज्य भी अपना 6% कमीशन खो देगा जो वो एजेंसियों की खरीद पर लगाता है। इन सब से ये भी माना जा रहा है कि इसका सबसे बड़ा नुकसान आने वाले समय में ये होगा कि धीरे धीरे मंडियां खत्म होने लगेंगी। प्रदर्शनकारियों का मानना है कि अध्यादेश जो किसानों को अपनी उपज खुले बाजार में बेचने की अनुमति देता है वो करीब 20 लाख किसानों के लिए एक झटका है। साथ ही मुख्य तौर पर शहरी कमीशन एजेंटों जिनकी संख्या 30,000 बताई जाती है उनके लिए और करीब 3 लाख मंडी मजदूरों के साथ साथ करीब 30 लाख भूमिहीन खेत मजदूरों के लिए भी यह बड़ा झटका साबित होगा। 2 राज्यों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के प्रावधान पर यह माना जा रहा है कि 86% छोटे किसान एक जिले से दूसरे जिले में नहीं जा पाते। किसी दूसरे राज्य में जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। ये बिल बाजार के लिए बना है, किसान के लिए नहीं। बिल के मुताबिक इससे किसान तकनीक से जुड़ पाएंगे। 5 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों को कॉन्ट्रैक्टर्स से फायदा मिलेगा। हालांकि प्रदर्शनकारी कहते हैं कि इस प्रावधान से किसान अपनी ही जमीन पर मजदूर हो जाएगा। आवश्यक वस्तु संशोधन बिल पर उनका मानना है कि इससे काला बाजारी को बढ़ावा मिल सकता है। वो कहते हैं हमने
जमाखोरी को वैधता दे दी है। इन चीजों पर अब कंट्रोल नहीं रहेगा। विधेयक को लेकर गुरुवार को हरसिमरत कौर बादल ने मोदी कैबिनेट से इस्तीफा देकर अपनी पार्टी शिरोमणि अकाली दल के कड़े रुख का संकेत दे दिया था। केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद हरसिमरत कौर बादल ने ट्वीट किया कि मैंने केंद्रीय मंत्री पद से किसान विरोधी अध्यादेशों और बिल के खिलाफ इस्तीफा दे दिया है। किसानों की बेटी और बहन के रूप में उनके साथ खड़े होने पर गर्व है। ऐसे ही सभी विपक्षी दलों ने इस बिल का जमकर विरोध किया, पर बावजूद इसके ये बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह पास हो चुका है। अब ये बिल किसानों की स्थिति में कितना सुधार लाएगा ये तो वक्त बताएगा। हालांकि ये जानना दिलचस्प रहेगा कि विपक्ष और केंद्रीय सरकार में से इस बिल को लेकर भविष्य में किसका दावा सही होगा। आप इन तीनों विधेयकों के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए मोजो पत्रकार। हमारे ऑफिशियल फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।